राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आज जो है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपकी ननद की नीयत आपको लेकर के क्या है, वो क्या सोचती हैं। ठीक है, काफी टाइम से बहुत सारे लोग जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज मैम इस टॉपिक पर बनाएं। सो आज की रीडिंग जो है वो इसी बारे में है। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी की बातें आपसे रेजोनेट कर जाए। मे बी 10% करे, 20% करे, 0% भी ना करे, या फिर 100% रेजोनेट कर जाए। ओके, सो ओपन माइंड होकर के सुनना है। सो जल्दी जल्दी यहाँ पर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि हमें सही अपडेट मिल सके, सही बातें पता चल सके। राइट नाउ क्या चीजें चल रही है वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जो जो चीजें, जो एनर्जी यहाँ चैनलाइज होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। सो जय हो, मंगल हो। द सन, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। माफ करना देखो मेरा थ्रोट चक्र यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ। देखो यहाँ पर मुझे जो एक चीज एनर्जी यहाँ चैनलाइज हुई है, जो मैं अभी आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हुई कि उन्हें ऐसा लगता है ना कि आपको, आपके कहते हैं ना कि जितना आप डिजर्व नहीं करते हो उतनी सारी चीजें आपको मिल गई है। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने डिजर्विंग इंसान नहीं हो, आपको इतनी सारी चीजें, इतनी खुशियां आपकी लाइफ में नहीं मिलनी चाहिए और आपको वो सारी चीजें मिल गई है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि आप उस चीज को संभाल पाओ। ओके, ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। अगेन अब यहाँ पर देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, नेक्स्ट चीज बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो आप, मतलब किसी भी बात को जाने नहीं देते हो, हर बात को पकड़ना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करना। ठीक है, ऐसा उनके थॉट में। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हो, बट ये उनकी थिंकिंग है, उनकी नीयत है, उनकी सोच है आपको लेकर के, आपकी ननद जो सोच रही है। ओके, यहाँ पर और देख लेते हैं, किंग ऑफ वैंड्स। देखो ऐसा तो नहीं है, ये बात तो जरूर है यहाँ पर, क्योंकि देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है। मतलब ये चीज तो है कि उनको ये पता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शख्सियत रखते हो, आपके शख्सियत में एक वजन है, वजनदार पर्सनैलिटी है आपके अंदर। ठीक है, जैसे तैसे वाले इंसान तो आप नहीं हो। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, मैजिशियन। ओके, देखो यहाँ पर मुझे मिक्सअप चीजें नजर आ रही है। ठीक है, कुछ मिक्स सी एनर्जी है। और देख लेते हैं पहले यहाँ पर द क्रिएटर। मैंने पहले भी कहा था ना कि ये एनर्जी आपके अंदर है, मतलब ऐसी ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर है, वो चीज उनको रियलाइज होती है कि मतलब यहाँ पर जो इस इंसान से, जो आपकी ननद है, उनको पता है कि आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हो, आपके अंदर जो है वो सारी चीजें हैं, वो सारी खूबियां हैं आपके अंदर। ठीक है, एक मतलब एक ऐसा इंसान जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है, न्यू विजन, लेजीनेस। ओके, चलिए जी। ओके, एंड यहाँ है टोटलिटी का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड। ओके, सो
सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 19 है। सो आप लोग 1, 10, 19, 28 के हो सकते हो, साथ में 7 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 1 मैंने जैसा पहले बताया था 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 12, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर जो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पिक हुई थी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनको ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोगों को अरे इसको तो मतलब इतनी सारी चीजें मिलनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं कैसे मिल गई। ठीक है, ये सारी चीजें थॉट भी है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि आप के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, जो चीजें जो पावर आपको मिली है, जो सारी चीजें आपको मिल गई है ना, बिन मांगे वो सारी चीजें जो आपको मिल गई है, उसको होल्ड करने की आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, समझ की कमी है। ठीक है, ये चीज उनको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सपीरियंसिंग का भी कार्ड आया है जो ये बताता है कि मतलब उनको ऐसा भी फील होता है आपको लेकर के कि शायद आप अंदर से बहुत ज्यादा शातिर हो, बट बाहर से यह ऐसा फील कराते हो कि आप बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में हो। मतलब देख रहे हो ये लेडी को एक लबादा ओढ़े हुए, देखो कार्ड के 1000 मतलब होते हैं, कार्ड जो एनर्जी यहाँ मुझे रिसीव करा रही है मैं वही आपको बता रही हूँ। इस लेडी को देखो, ये बिल्कुल अपने आप को ढक छिपा करके इसने रखा है, एक लबादा ओढ़े हुए है और ये एक फूल के पास जो है, फूल वाले बगीचे के पास खड़ी है। इट मीन्स कि यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा अपनी चीजों को हाइड करके रखते हो, अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा छिपा करके रखते हो, अपने मन की बातें भी अपने अंदर तक रखते हो, किसी को दिखाना जताना नहीं चाहते हो, और साथ ही साथ जो आपकी असलियत है, जो आपकी असली सोच है, जो असली भावना है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों से छिपा करके लोगों के सामने ऐसे दिखाते हो अपने आप को कि जैसे आपको पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे आपको पूरी दुनिया से जो है ना बहुत ही ज्यादा अपनापन है। लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे शो करते हो अपने आप को कि आपके अंदर कोई मैल नहीं है, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आपके अंदर सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्योर है, एक बच्चे की मासूमियत है आपके अंदर। ठीक है, ऐसा आप लोगों के सामने प्रिटेंड करते हो, ऐसी चीजें आपकी ननद आपके बारे में सोचती हैं। ठीक है, ये चीज उनको आपके लिए रियलाइज होती है, आपकी आपके लिए उनकी सोच यही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर उनको आपके बारे में लगती है कि आप जो है बहुत ज्यादा मतलब एक इगोइस्टिक इंसान है, घमंडी है, घमंड आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप बहुत ही ज्यादा अपने आप में जो है मतलब एकदम से कड़े वचन वाले पर्सन है, मतलब आप जो भी बोलती हैं ना वो बिल्कुल बहुत बहुत ही कड़े लहजे में आपकी बातचीत है, बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करना, तुरंत से आपने सामने से कुछ बोला तो आप सामने से जवाब दे दोगी। ठीक है, ऐसी चीजें हैं। बट उनको ये भी लगता है कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो, मतलब आपको ज्यादा तोड़ नहीं सकते, आपको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चीजों को पकड़ लेते हो, शार्प माइंड के हो, चीजों को पकड़ लेते हो कि कहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग अगर झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत सारी बातों में उलझा रहे हैं, बहला रहे हैं, बट आप वैसे इंसान हो जिसको उलझाना आसान नहीं है उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि आपको उलझाने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब आपकी नजर से जो है ना, मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिन लो आप। उनको ये चीज पता है आपके बारे में कि आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ रही है, देखो यहाँ पे चिड़िया की थी ना, तो मुझे यही एनर्जी रिसीव हो गई। उनको ऐसा लगता है कि आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो, कोई भी चीज जो है आपसे छिपती नहीं है, इंटेलेक्चुअल दिमाग से बहुत ज्यादा शातिर, बहुत ज्यादा शार्प हो, और मैनिपुलेट नहीं होते जल्दी जल्दी जो है। अगर वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रही है तो आप ऐसे पर्सन हो जो उनकी बातों को रिवील कर जाते हो, या घर की कोई और भी चीजें चल रही है जहाँ पर बाहरी कोई लोग हैं जो बहला फुसला के कुछ करा रहे हैं, तो आप वहां पर जो है ना उन बातों को तुरंत पकड़ ले जाते हो, तुरंत वहां से रिवील कर जाते हो। ये चीज आपकी ननद को आपके बारे में लगती है। ओके, एक और चीज यहाँ पर जो रिसीव हो रही है मुझे कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7, देखो 7 का नंबर केतु का नंबर, केतु का नंबर बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाला इंसान होता है, दिमाग से भी सोचता है, बट यहाँ पर एक पता है ज्ञापनों के बीच की चीजें भी भाप जाना। तो यहाँ पर जो है उनको यही चीज लगती है कि आप, एक तो पहले ये भी बात है कि बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो, मतलब उनको ऐसा आपकी कैपेसिटी के बारे में लगता है कि अगर बहुत सारे लोगों के ताने भी आपको पड़ जाए ना, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सारी चीजें बर्दाश्त कर लेते हो। शायद वो इतनी चीजें बर्दाश्त ना करे, शायद वो इतनी चीजों को जो है अपने तक ना रख पाए, लेकिन आपके अंदर जो है आपको शायद जितनी चीजें, जितना प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो इनके फैमिली से क्रिएट किया जाए, चाहे आपके जीवन में खुद प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, बट आप जो है हर हाल में खड़े रहते हो, हर हाल में उस प्रॉब्लम से जूझते
हो, उस प्रॉब्लम को लेकर के आप बैठते नहीं हो, मतलब परेशान नहीं होते, मतलब ऐसी एनर्जी है कि प्रॉब्लम आई और आप बिल्कुल उसको खदेड़ने के लिए लग जाते हो। आपके पास वो ऊर्जा है कि आप हार नहीं मानते हो, चाहे वो इनकी फैमिली, आपकी ननद की जो आपके ससुराल की फैमिली है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम आए, बट आप वो पर्सन हो कि प्रॉब्लम से तो आप हारते नहीं हो, प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरीके से सॉल्व भी कर देते हो, दिमाग अपने शातिर दिमाग से, चाहे आपको साम दाम दंड भेद जैसा भी लगाना पड़े, बट आप उस प्रॉब्लम को कहते हैं ना कि एकदम से भगा देते हो, एकदम से भगा देते हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। नेक्स्ट चीज, उनको ऐसा लगता है कि आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उनकी सोच ऐसी है कि आप ऐसे हो कि पल में तोला पल में माशा, मतलब एकदम से जो है आपका मुंह पे बन जाता है, एकदम से आप जो है खुश भी हो जाते हो, पता नहीं किस बात पर अचानक से मुंह पे फुला लोगे, पता नहीं किस बात पर अचानक से सही भी हो जाओगे, मतलब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है। कभी मूड हुआ तो बात कर लोगे, कभी मूड हुआ तो नहीं बात करोगे, मतलब ऐसा है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ एक बिहेव में नहीं रहते हो, आपकी आपके इमोशन में चेंजेस आते रहते हैं। ये चीज उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो एक चीज होनी चाहिए, जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो आपके अंदर नहीं है। बहुत ज्यादा अपने इमोशन को लेकर के आप फ्लक्चुएट करते हो, कई मर्तबा बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, कई मर्तबा बहुत ज्यादा नाराज हो जाओगे, कई मर्तबा बात करना बंद कर दोगे, कई मर्तबा बात करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसी चीजें हैं। या फिर जो है अगर लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, देखो ये जरूरी नहीं है कि ये आप ही हो, ये उनकी सोच है। यहाँ पर रीडिंग क्या है, इस रीडिंग का जो थीम चैनलाइज हुआ है कि उनकी सोच क्या है, उनकी नीयत आपको लेकर के क्या है। तो यहाँ पर आपके ननद की नीयत देख रहे हैं, यहाँ उनकी सोच देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि बिल्कुल आप जो है ना, मतलब ऐसे इंसान हो जो स्विच ऑफ ऑन करते रहते हो, एक जैसा नहीं रहते। बट हाँ, ये चीज भी है कि अगर कहते हैं ना कि जो आपको छेड़ देना तो फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो, ये भी एनर्जी है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि एक पावरफुल पर्सनालिटी है आपके अंदर, क्योंकि सन की एनर्जी है। कार्ड देखो ना, यहाँ कार्ड देखो आप पहले, कार्ड्स क्या आए गए हैं यहाँ पर। कार्ड्स को देखने के बाद यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल कार्ड नहीं आया जहां पर मैं एक ऐसे मतलब कह दूं कि जहां पर इनको टक्कर महसूस नहीं हो। देखो दुनिया में हजार लोग हैं, घर में भी आपके बहुत सारे लोग होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, पर एक दो ऐसे लोग होंगे जिनको लेकर के आपकी एनर्जी, जैसे प्रोजेक्शन, जितना शातिर दिमाग वो अपने आप को सोचती है, जितना तेज तर्रार वो अपने आप को सोचती हैं, या फिर जितनी दावेदारी वो अपने ससुराल में रखती हैं, जितनी चीजें उनको ऐसा लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी शख्सियत में भी वो दम खम है, आपकी शख्सियत में भी उतना ही तेज है, आपकी आपकी शख्सियत में उतना ही एक कहते हैं ना कि मजबूत शख्सियत है आपकी, कि आप भी उतना ही वहां पर जो है वैल्यू करने लगते हो, आपकी भी वैल्यू उतनी ही बन जाती है। मतलब बहुत सारे केस में क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो इंसान सामने वाला है वो हमसे झुक करके रहे, हमसे दब करके रहे, मेरी जी हाँ में हाँ मिलाए, जी हुजूरी करे, ठीक है। बट यहाँ पर जो है एक आपकी जो प्रोजेक्शन है, जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है उनको ट्रिगर करती है, ये चीज जो है उनको ट्रिगर करती है कि वो जितना हो सकता है, मे बी वो जितनी लाडली है उतनी लाडली आप अपने फैमिली में हो सकते हो, या हो सकता है कि वो अपने घर में छोटी हैं तो आप अपने घर में छोटे हो सकते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि जो और जो एनर्जी वो अपने आप में सोचती है कि ये सारी चीजें तो खूबी मेरे अंदर है, बट आप जब आई तो आपके अंदर भी वो सारी खूबियां इनको दिखने लगी। तो यहाँ पर एक जो है ना, एक साइलेंटली एक ऐसी चीज आ गई है कि आप ना चाह करके भी इनके रेस में शामिल हो गए। ये बाकी घर वालों से भले ही रेस लगाती होंगी, बट यहाँ पर ना चाह करके भी आपको वो अपने रेस में खींच करके लेकर के आ गई हैं कि हाँ, मुझे तो आपसे भी कम्पीट करनी है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो है, एक तो ये भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब आपके साथ लक फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड आए थे, एक तो सन का कार्ड है एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो आपके आने से खुशहाली तो आई है, साथ ही उनको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद कुछ ऐसे जो टूटे रिश्ते थे आपके ससुराल के, ठीक है, जहां पर उनका पैचअप नहीं था, जहां पर उनकी बातचीत बहुत ज्यादा खराब थी, जहां पर वो लोग जो है उन लोगों से घुलते मिलते नहीं थे आपके ससुराल वाले, पता नहीं कैसे रैंडमली, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है एकदम से बदल गई हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो पहले उनकी फैमिली से बात नहीं करते थे, पहले जो है संपर्क नहीं रखते थे, आज आपके आने के बाद उन लोगों का आन जान ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा जो है आपसे उनकी घनिष्ठता हो रही है। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी फैमिली में जिनसे उनकी बातचीत अच्छी नहीं है, इट मीन्स कि आपकी ननद जो है उनकी सोच ये है कि आपके ससुराल वालों के कुछ लोगों की जो बातचीत जिनसे अच्छी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही उनसे प्यार लौटाते हो।
आप उनसे कुछ ज़्यादा ही दोस्ती रखते हो, ठीक है? मतलब आपके ससुराल वालों के जो दुश्मन हैं, आप उनसे ज़्यादा दोस्ती रखते हो। ऐसे रिलेटिव्स जो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा ही घुलते-मिलते हो। कुछ ऐसे पुराने रिलेशन हैं जो टूट गए थे, उन रिलेशंस में भी आप कुछ ज़्यादा ही घुसते हो, काफ़ी ज़्यादा वहाँ चीज़ें भी एक्सचेंज करते हो, अपना प्यार लुटाते हो। ये चीज़ वहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि कुछ ज़्यादा ही आवाजाही आनी स्टार्ट हो गई है आपके आने के कारण। आपकी वजह से जो है, जो ऐसे लोग थे, जो पुराने लोग थे जिनसे कट चुका था बातचीत, जिनसे बातचीत नहीं होती थी, वो लोग भी आज ऐड हो रहे हैं। वो लोग भी बहुत मुस्कुराहट के साथ आपके साथ ऐड होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। ये चीज़ यहाँ रिसीव हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ एनर्जी चैनलाइज़ कर रही है कि शायद आप जब पहली बार घर आए थे या फिर कुछ टाइम तक रहे थे या फिर मेबी आपको शादी के पहले उन्होंने नोटिस किया था, तो उनको लगा था कि अरे बिग्गी बिल्ली की तरह है, बिल्कुल मतलब डरी-डरी सी रहेगी, दुबकी-दुबकी सी रहेगी। बट कहते हैं ना कि जैसे एकदम से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है। ओह माय गॉड! यहाँ पर मतलब उनको ऐसा ही लगा था कि आप ऐसे ही रहने वाले हो। मतलब जो बोलेंगे सुनोगे, ठीक है, शातिर हो, तेज हो, पढ़े-लिखे हो, ठीक है, अपने तक हो, बट उनको अपना ईगो नहीं दिखाओगे, उनको उनको नहीं डोमिनेट करोगे या फिर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि आप उनसे ऊपर आप जा पाओगे, ठीक है? उनसे आपकी शख्सियत ज़्यादा दमदार होगी, मतलब आप रहोगे बट उनके साए तले रहोगे। आप की ऑरा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी उनकी है, ठीक है? मतलब एक नहीं होता कि उनको एक अपना रहता है कि यार हम सबसे बेस्ट हैं, हमारा ही सब कुछ बेस्ट है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने इनकी बोलती बंद कर दी है। आपने यहाँ पर इनको ये चीज़ अब दिख गई है कि भाई हमने समझा क्या था, कैसा इंसान आ गया यहाँ तो बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्शन वाला इंसान आ गया है कि जिसकी एनर्जी बिल्कुल हम जैसे समझ रहे थे कि हमारा दमखम है, हमारे घर का ये रुतबा है, हमारे घर की ये पर्सनैलिटी है, ये सामने वाला इंसान तो बिल्कुल ऐसा ही आ गया। हमने सोचा था कि इसको दीनहीन समझेंगे, हमने तो समझा था कि इसको जो है थोड़ा डाउन करके रखेंगे, बट ये डाउन होने के बदले जो है इसकी शख्सियत ही इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो आप यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहे हो लोगों से, यहाँ पर जा करके रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि मेरी बात को मानो, मेरी बात को यहाँ पर वैल्यू करो, मुझे वैल्यू करो। आपकी ऑरा ही ऐसी है, आपकी ऑरा ही ऐसी है कि अनायास बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाते हैं, अनायास बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती रखने लगते हैं, अनायास कुछ ऐसे सगे-संबंधी जो आपके ससुराल के बहुत पहले छूट गए थे, वो भी आपके पास आने लगते हैं और आपकी एक पर्सनैलिटी में एक एक वज़न है, एक दमखम है, जिसको लोग जो है ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो थोड़ा हेट करने लगते हैं और बहुत सारे लोग जो है इम्प्रेस भी होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो उनको ऐसा लगा था कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि एक्शन लेने का काम जो है, निर्णय लेने की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर मतलब आपके साथ एक सुकचाहट होगी, शायद आपसे बातचीत की हो तो उनको ऐसा लगा हो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, अपना कोई डिसीजन नहीं होगा। वो लोग जो कहेंगे आप वही बात मानोगे, जैसे वो आपको चलाना चाहेंगे वैसे ही आप चलोगे, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती घर में कि जो भी नियम कानून है या भी घर की जैसे देख-रेख जैसे उनके टाइम में होती थी या अभी जैसे वो रहती हैं तो आपके ससुराल में तो उस तरह की होती है या जैसा वो चलाना चाहती है आपके ससुराल को वैसी ही सारी चीज़ें होंगी। बट यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने तरफ से अपना दिमाग यूज़ करने लगते हो, आप अपना एक्शन लेने लगते हो, आप उनकी बातों पर नहीं चलते हो, आप उनकी बातों से सहमति नहीं रखते हो, आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आप एक्शन लेने लगते हो अपने लिए। अपनी अपनी तरफ से अपना दिमाग भी लगाते हो, स्टैंड भी ले लेते हो। अगर आपने कुछ परिवर्तन किया है या उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है और आप उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि आपको पसंद नहीं आई, तो आप यहाँ पर ऐसे इंसान नहीं हो उनकी नज़र में जो सिर झुका कर के बात मान लेगा, आप स्टैंड लोगे। और मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स गलत चीज़ों के साथ नहीं खड़ी हो रही है यहाँ पर। यहाँ जो एनर्जी कार्ड रिसीव कर रही है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते। जो आपकी नज़र में, देखो नज़र का फ़र्क हो सकता है, मे बी उनके नज़र में वो चीज़ गलत है बट आपकी नज़र में ये चीज़ जो है लगता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर तो ये जो केस है ये आप दोनों के बीच की बात है ना। ओके, तो समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत फ़ास्ट एक्शन ले लेते हो या फिर मतलब एक्शन के मोड में हो। मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ क्या होता है, फीमेल क्या होती है कि पूरे जीवन वो अपने सास-ससुर, ननदों के, देवरों के बातों पर ही चलती हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाती हैं और लास्ट में भी क्या होता है कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के दिमाग पर भी चलना स्टार्ट कर देती हैं। या फिर बहुत टाइम के बाद जब इन लोगों का अपना-अपना रास्ता लग जाता है देन फिर वो कुछ सोचती हैं। तब तो सोचती हैं कि अच्छा चलो जैसे चल रहा है, इनका घर है,
बहुत सारी ऐसे डोमिनेटिंग चीज़ें भी होती है कि बातें नहीं मानी जाती, बट यहाँ पर आप एक्शन के मोड में उनको नज़र आ रहे हो, मतलब आप गलत बात को बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। दूसरी चीज़ उनको ये भी चीज़ लगती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आशावादी हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान किया भी जाता है ना, तो कहते हैं ना कि वहाँ से आप एक होप ढूँढ लेते हो, वहाँ से आपको कहीं न कहीं एक आशा निकल जाती है। मतलब आपके कितने भी रास्ते रोकने का प्रयास किया जाए, बहुत सारी फैमिली में क्या है कि जॉब मत करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये चीज़ जो है हमारी फैमिली के खराब रेपुटेशन को बना देगी, ये हमारी वैल्यू को गिरा देगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट नहीं, आपको यहाँ पर दिखता है कि कैसे मेरी फैमिली अच्छी होगी, कैसे मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी होगी, कैसे मेरी मतलब मैं अगर इन दकियानुसी बातों में ज़्यादा फँसूँगी तो मेरी फैमिली यहाँ पर गर्त में चली जाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर एक्शन लेते हो। ख़ास तौर से जब आपके बच्चों की बात आती है, ख़ास तौर से जब आपके बच्चों के एजुकेशन की बात आती है, उनके भविष्य की बात आती है, तो आपका बिल्कुल उनको रौद्र रूप दिखाई देता है कि जब वो आपके बच्चों के चीज़ों में इंटरफेयर करती हैं, जब वो आपके हस्बैंड की चीज़ों में इंटरफेयर करती हैं कि जहाँ पर वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में देख रहे हो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी आपकी जो लाइफ है वो खुशहाल है, उनकी नज़र में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है, आपके हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको लव करते हैं, प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और उनको ये भी लगता है कि अगर आप दोनों साथ में रहे तो बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर लोगे, ठीक है? मेबी आपके 2 बच्चे हों, मेल-फीमेल, एक मेल, एक फीमेल मतलब लड़का-लड़की या फिर लड़की-लड़की, ठीक है? ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, ठीक है? एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है और यहाँ पर यहीं पर ये चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल करके भी चल रहे हो, ठीक है? अपनी फैमिली को कहीं न कहीं साइड करके आप चलते हो, मतलब घर परिवार में अगर 2-4 भाई हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा साइड लेकर के चलते हो, अपने ही धुन में रहते हो, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड अपनी ही धुन में रहते हो, पूरी फैमिली को नहीं सोचते बट अपनी धुन में आपका जीवन चलता है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे, ओके। हुँ। क्योंकि यहाँ पर देखो एक और कार्ड आया था जो मैंने तभी भी कहा था कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक फीमेल में भी एक मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब बहुत सारी फीमेल्स हैं, दिल को देखो बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि बहुत सारी लेडीज़ में होता है कि जो चीज़ें चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो उनके ससुराल में जो चीज़ें चल रही है, जैसे चल रही है, बिना कुछ बोले वो वैसे के वैसे फॉलो करते रहेंगी, वो वैसे के वैसे सारी चीज़ें करेंगी, बट यहाँ पर नहीं है आपकी एनर्जी ऐसी। आप यहाँ पर स्टेप लेते हो, अगर किसी ने जो है आपकी फैमिली के साथ भी गलत किया या कुछ ऐसी चीज़ें अगर किसी ने कुछ यहाँ पर आपके बच्चों को बोला, आपके हस्बैंड को बोला, तो आप स्टैंड लेने से भी नहीं चूकते। और यहाँ पर एक और बात है कि आप जब स्टैंड लेते हो, ठीक है? आप जब स्टैंड लेते हो तो आपको जजमेंट भी मिलता है, मतलब आपको न्याय मिल जाता है। आप अगर किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों से, आपके ससुराल वालों से किसी का चल रहा है, बट आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप जाकर के अगर उनसे बात कर लेते हो ना, तो शायद वो आपकी बातें मान लेते हैं। शायद उनसे जिनसे इन लोगों का नहीं बन रहा, बट आप जाकर के अगर बातें करते हो तो वहाँ पर बात मान लेते हैं। ये चीज़ उनको ऐसे लगती है कि पता नहीं आपके अंदर क्या है, ठीक है? पता नहीं क्या जादू करके रखते हो कि मतलब एकदम से जो है लोग आपकी बातें मान लेते हैं। हुँ। नेक्स्ट चीज़ उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ है बिल्कुल कि आपके साथ अगर पंगे लेते हैं ना, ठीक है? शायद उन्होंने महसूस किया है इस चीज़ को, करंट एनर्जी है। शायद उनको ये चीज़ लगता है कि शायद अगर आपके साथ कभी पंगे होते भी हैं उनके या किसी के, तो बहुत जल्दी रिटर्न हो जाता है। बहुत जल्दी कर्मा उनको मिल जाता है। मतलब आपके साथ गलत करने के बाद मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर एक सहमी हुई-सी एनर्जी है कि उनको ये चीज़ महसूस होती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है बुरा नहीं करना चाहिए। शायद ये करंट एनर्जी है कि अब उनको समझ में भी आ चुका है कि बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करना चाहिए किसी का क्योंकि कर्मा बहुत जल्दी रिटर्न हो जाता है। आप पता नहीं आप ऐसे परिस्थिति में पहुँच जाते हो जहाँ पर फिर उस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब आप दे देते हो। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, आपके आस-पास का माहौल ऐसा हो जाता है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपको बहुत जल्दी जजमेंट मिलता है। आप बहुत जल्दी उसको जो है वो सारी चीज़ें आप बैक करके बता भी देते हो कि देखो तुमने मेरे साथ गलत किया था, तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें गलत हो गई है। मतलब कर्मा रिटर्न हो जाता है। आपकी एनर्जी से अगर छेड़छाड़ किया जाता है, तो कर्मा रिटर्न होता है। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो क्रिएटर की एनर्जी है, ठीक है?
क्रिएटर की एनर्जी, एंड क्रिएटर की एनर्जी क्या है कि एक पॉजिटिव ऑरा है। कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को वो मानती हैं कि शख्सियत में दम है, ठीक है। नॉर्मल जैसे ऐसे नहीं है कि दब के चलने वाला इंसान है, इसको दबाओगे भी तो भी नहीं दबने वाला इंसान है। ये चीज आपके बारे में उनको पता है। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में उनकी सोच है कि बहुत ज्यादा रिस्क टेकर हो, रिस्क लेने से नहीं डरते जीवन में। अगर कहीं भी किसी बात को लेकर के रिस्क अगर आ जाए ना, हस्बैंड का काम नहीं चला, कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप अगर किसी काम को रिस्क पर स्टार्ट कर लेते हो ना, तो फिर उसको जीत के ही दिखाते हो। क्योंकि यहाँ पर आ गया क्या, मैजिशियन की एनर्जी है, जिसके पास ये है कि मतलब बहुत सारे केस में फैमिली में नहीं होता कि अरे ये चीजें खराब हो रही है, तो फिर आपने कुछ अगर बता दिया कि एक एग्जांपल कि आपने बताया कि मेरा विजन ये है, मेरे सोचने का तरीका ये है, क्योंकि न्यू विजन का कार्ड है, नई तरीके से सोचते हो, नई चीजें सोचते हो। और जब सोचते हो तो बहुत सारे लोग होंगे जो बात काटते होंगे कि अरे नहीं तुम्हारी सोच तो गलत है, नहीं कैसे होगा, ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट आप ऐसे हो कि रिस्क टेकर हो, रिस्क लेके काम करते हो और उसमें सफल हो करके भी दिखाते हो। मैजिशियन की एनर्जी है, जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो चाहते हो, जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। जो चीजें, जो बातें आपने रखी होती है ना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, ठीक है, भले ही कोई आपका साथ दे ना दे, बट आप अगर रिस्क ले लेते हो तो फिर आप यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से उन सब चीजों को पूरा कर लेते हो, ऐसा उनको दिखता है, ठीक है। और उनको ये चीज पता चल जाता है, उनको ये चीज लगती है कि अब इसने ठान लिया है, इसकी सोच हो गई है, पता नहीं ये करके करके भी दम ले लेगी, ये दम बिना किए तो इस बात का दम नहीं लेगी, कर लेगी, ठीक है। तो ये चीज उनको आपकी एनर्जी में रिसीव होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो एक सीक्रेट एनर्जी है, जो एक सीक्रेट आपके दिमाग में जो अंदर चलता रहता है ना, वो आप लोगों को बताते नहीं हो, बट कैसे पता नहीं कैसे आप कमाल कर जाते हो। तो कमाल कर जाते हो तो ये चीज उनके हिसाब से निगेटिव भी है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं सिस्टर इन लॉ जिनको ये चीज अच्छी लगती है कि चलो अच्छी बात है कि आप अगर किसी चीज का रिस्क लेते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया, कोई घर में कोई परिवर्तन किया, कोई भी चीजें की है, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, आप अपने दम पर वो चीजें हासिल करने की क्षमता रखते हो और कर भी लेते हो, कर भी लेते हो। शायद आपके पास वो टैलेंट है, शायद आपने अपना कुछ सेविंग करके रखा होता है, शायद आपके पास वो एक्शन लेने की क्षमता भी है क्योंकि क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, और शार्प दिमाग भी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इसके पास तो सारी चीजें हैं ना। तो कई लोगों के लिए ये एक आप तरह से समझो तो आपकी तारीफ भी है, और कई लोगों को इससे यहाँ पर प्रॉब्लम भी होती है, कई नंदों को प्रॉब्लम भी है, कई नंदों को ये भी चीज लगती है कि चलो अच्छी बात है कि वो अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में सारी चीजें कर लेती है, किसी का इंतजार नहीं करती, किसी के इंतजार में नहीं रहती कि फलाने को अगर मेरी मदद करेगा, वो मदद करेगा तब मैं कुछ कर पाऊंगी, वो मदद करेगा तभी मेरे जीवन में कुछ हो पाएगा, तभी मेरे जीवन में सवेरा होगा। नहीं, आप अपना सवेरा खुद साथ लेकर के चल रहे हो, ठीक है। आपकी ऑरा अपना अपने अंदर जो है ना, अपने अंदर वो सूर्य का तेज अपने अंदर जगा जगा करके रखते हो। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर यही रिसीव हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर उनको लगता है, पैसे बहुत ज्यादा बचत करते हो, थोड़ा सा कंजूसी करते हो, कंजूस तो थोड़े से हो आप, ठीक है। ये चीज उनको ऐसी लगती है कि पैसे आपके पास बहुत हैं, आपने बहुत ज्यादा पैसे जो है संचित करके रखे हैं, बहुत ज्यादा हस्बैंड से या फिर कहीं जॉब से या फिर कहीं से भी आपने प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा ली है, शायद कुछ प्रॉपर्टीज आपके नाम पर हो सकती है, आप में से बहुत सारे लोगों की, या फिर जो है हस्बैंड ने कुछ खरीदा हो तो वो आपके नाम पर ही हो सकता है, कोई मकान, कोई घर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये भी उनको लगती है कि आपके पास जो है बहुत सारी मतलब है, संपत्ति है, ठीक है, पैसे हैं, जो भी है, सेविंग्स है, मतलब आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं हो, आपके पास है। बट आप किसी को देने से पहले 100 मर्तबा सोचते हो, मतलब इजीली किसी के लिए आप खड़े नहीं होते हो, इजीली अपने पैसे बचा के बहुत छिपा करके चलते हो। पैसों के मामले में आपका वर्जन थोड़ा सा कड़ा है, मतलब एक दिलदार इंसान होता है ना कि बिल्कुल अब बेवकूफ बना दिया जाए फिर भी वो पैसे दे रहा है, बेवकूफ बन बन करके पैसे दे रहा है। और मैंने यही बात शुरू में भी कही थी आपको कि आप मैनिपुलेट नहीं होते हो। सो आप बहुत अच्छे से अपने पैसों को अरेंज करना बहुत अच्छे से जानते हो, और धीरे धीरे ही सही, बट आपने बहुत सारी रकम आपने बना ली है, ऐसा उनको आपके ऑरा में विश्वास होता है कि नहीं इसके पास पैसे जरूर होंगे, ये बिल्कुल इसके पास पैसे जरूर हैं, ठीक है। उनको विश्वास ही नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं, ठीक है। आप शायद दो ना दो, बट आपके पास पैसे, प्रॉपर्टी, अपने अपने हिसाब से, देखो ये जनरल रीडिंग है, बट उनको ऐसा लगता है ओके आपके बारे में। एंड वन मोर थिंग, बहुत ज्यादा चिल आउट करते हो, बहुत ही ज्यादा होटलों में खाना पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, घूमना पसंद है, बीचेस पे जाना पसंद है, ठीक है।
आराम करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, ठीक है? घर के कामों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हो, ज़्यादा जो है घूमते-फिरते रहते हो, ज़्यादा ज़्यादा मौज-मस्ती वाली ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा चिल करने में आपका दिमाग ज़्यादा लगा रहता है। ये चीज़ उनकी थॉट है आपको लेकर के, ओके? मतलब आपको जब मौका मिलता है, आप फटाक से चिल आउट करने के लिए कहीं बाहर निकल जाते हो, मायके चले जाते हो, घूमने चले जाते हो, हस्बैंड के साथ चले जाते हो। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को मतलब लेज़ीनेस का कार्ड यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि आप घर के मामलों में थोड़ा-सा लेज़ी हो, उनके नज़रिए से, बट घूमने-फिरने में बड़े माहिर हो। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है आपको मे बी, या फिर जो है बहुत ही ज़्यादा आपको आराम करना, सोना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ज़्यादा सोते हो, आराम करते हो, घर की चीज़ों को कम ध्यान देते हो और चिल आउट बहुत ज़्यादा करते हो। घूमना-फिरना, चिल आउट करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ उनको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी में। ओके, बहुत ही ज़्यादा हुँ। इनर वॉइस, देखो लास्ट कार्ड मैं इसीलिए निकाल रही थी यहाँ पर। इनर वॉइस जो मैंने तभी भी कहा था आपको पहले भी कि उनकी एनर्जी इसी चीज को लेकर के है कि आप भले ही बाहर से एक ऑरा रखते हो, बाहर से भले ही अपने आप को बहुत मासूम दिखाते हो, बट अंदर से आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। अंदर से आपका जो कोर है बहुत ही स्ट्रांग है। आपको बहुत इजीली बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, आपको बहुत इजीली जो है मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब कहते हैं ना कि एक अंदर से जो सोल में एक स्ट्रांगनेस है, तोड़ा नहीं जा सकता आपको इजीली। कितने भी इन लोगों ने ताने दिए हों, कितने भी चीज़ें खराब की हो, बट कहीं न कहीं आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, यिन एंड yang ये इसमें भी आता है। और ये नंबर इस चीज़ को भी बताता है कि यहाँ पर इनर वॉइस इस चीज़ को भी बताता है कि बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कैसे कनेक्शन है, शायद पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करते हो या फिर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन है। यहाँ पर एक बड़ाई वाली बात नहीं है, बट उनको ये चीज़ लगती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ों से आपका कनेक्शन है, जहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत किया जाए, तो फटाक से जो है वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर समझो कि वो किसी को ये कहती हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसके साथ किसी ने गलत किया ना तो पता नहीं कैसे उसको पड़ जाता है, पता नहीं कैसे जो है सामने वाले को पड़ जाता है, सामने वाले को वो चीज़ हज़म नहीं होती। अगर इसकी चीज़ें किसी ने ले ली ना तो सामने वाला उस चीज़ को पचा नहीं पाता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है। सो आई होप रीडिंग जो है वो आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगेन मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए। मे बी 10%, 20%, 0% या फिर 100% रेजोनेट करे। ओके, सो ओपन माइंड होकर के सुनना था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।